मैं हूँ इंडियन बियर गिल्स और आज मैं इस जंगल में घूमने आया था और ये काफ़ी बड़ा जंगल है और मैं इसमें भटक गया हूँ और मैं इस जंगल से देखता हूँ इस जंगल से मैं किस प्रकार निकल पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंगल है और मैं इस जंगल में घूमने ही आया था और जिससे कि मैं इस जंगल में भटक गया और अब मैं यहाँ रास्ते की तलाश में हूँ और मैं देखता हूँ मुझे किन किन कठिनाइयों से आगे बढ़ना होगा। इस जंगल में झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी हैं, देखो ये सारी झाड़ियाँ मेरे कद से भी ऊपर हैं और ऐसी झाड़ियों में अक्सर बहुत बड़े बड़े खतरे होते हैं, तो मुझे हर तरफ अपनी नज़र को चौकन्ना रखना होगा क्योंकि झाड़ियाँ बहुत बड़ी है और मैं इन झाड़ियों में फंस चुका हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कि मुझे शायद ये रास्ता मुझे कुछ सही लग रहा है और मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है। ऐसे जंगलों में रास्ते खो जाते हैं क्योंकि जब आप इतने बड़े जंगल में कहीं घूम रहे हो और आप भटक जाएं तो रास्ता मिलना नामुमकिन है। और यहाँ बहुत कठिनाइयों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो चारों तरफ यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और मुझे रास्ता बनाने के लिए कुछ एक लकड़ी का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि मैं आगे आसानी से बढ़ सकूं। और ख़ास करके आप लोग कभी ऐसे जंगल में फंस जाओ तो ध्यान रखें क्योंकि ऐसे बड़े जंगल और इतनी बड़ी जो झाड़ियाँ होती हैं ये खतरनाक होती हैं। तो मैं पहले कोई एक साफ सुथरी लकड़ी लेता हूँ जिससे कि वो मेरा रास्ता बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ है जो मेरे काम आ सकती है और मैं इसे चीरने वाला हूँ और ये साफ हो गई है। देखो ये कांटे कितने बड़े बड़े हैं इसमें और मैं इन कांटों को ऐसे छील लेता हूँ, इसे भी यहाँ से इस तरह से काट देता हूँ। अब चलते हैं, मैं ये चाकू अपने बैग में रख लेता हूँ और उसके बाद मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ। यहाँ रास्ते काफ़ी घने हो गए हैं इन झाड़ियों से और इन रास्तों से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये रास्ता देखो ये काफ़ी घना है और मुझे इस पेड़ से निकल के जाना है और ये मुझे लग रहा है शायद यहाँ कभी आंधी आई होगी जिससे पेड़ टूट के गिर गया है और मैं इसके नीचे से ही निकलने वाला हूँ। देखो काफी घना है। झाड़ियाँ हैं और ये झाड़ियाँ मेरे से भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ऐसी झाड़ियों में कभी भी आप मुंह उठाए मत जाना क्योंकि ऐसी झाड़ियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं क्योंकि ऐसी झाड़ी में आपको कुछ भी मिल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। झाड़ी में थोड़ा मुझे सावधान रहना है। मुझे रास्ता ढूंढते काफ़ी समय हो गया है और मुझे कुछ भूख भी लगने लगी है
तो मैं देखता हूँ मुझे यहाँ कुछ खाने को क्या मिलता है। आपको पेट भरने लायक तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि यहाँ आपको कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने सफ़र को आसानी से तय कर पाएंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़ों में काफ़ी एनर्जी होती है। और मैं देखता हूँ ये लकड़ी है, कोई घुनी लकड़ी है, और मैं शायद देखता हूँ यहाँ कुछ मुझे मेरे खाने लायक कुछ मिल जाए। आप कभी बारिश के मौसम में अक्सर आप बिना सोचे हाथ न डालें, क्योंकि ऐसी लकड़ियों में भी कभी कभी सांप या बिच्छू छिपे रहते हैं। तो यहाँ मुझे लग नहीं रहा शायद कुछ मिले, आगे देखते हैं। यहाँ तो मेरे लिए कुछ मिला नहीं, और मैं आगे देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी घनी झाड़ियाँ आई हैं और मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ उसमें, रास्ता ढूंढते ढूंढते। देखो ये मकड़ी मिली है मुझे एक, इस जंगल में बहुत देर से मैं घूम रहा हूँ, और ये मकड़ी मिली है। देखो जी, इसके काफ़ी पैर हैं, इसके 8 पैर हैं, और ये 8 पैर वाली मकड़ी को आज मैं खाने वाला हूँ। तो मैं इसे आराम से छड़ी को रख देता हूँ, मार दी है, और मैं अब इस मकड़ी को भून के खाने वाला हूँ। क्योंकि जब कभी आप जंगल में कोई चीज़ खा रहे हो, या ऐसे कोई कीड़े मकोड़े जिसका स्वाद या कभी आपने नहीं खाया उससे पहले, तो उसे अक्सर आप भून के खाएं। तो इस मकड़ी को मैं भून के खाऊंगा पहले, और मैं बताने वाला हूँ उसका स्वाद कैसा होता है। तो मैं एक पहले साफ़ जगह में चलते हैं, उसके बाद मैं इस मकड़ी को बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। जगह साफ़ नज़र आ रही है, तो मैं इस मकड़ी को थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, और यहाँ मैं आग जला के इस मकड़ी को भून के खाता हूँ। इससे मेरा मकड़ी से पेट तो नहीं भरने वाला, लेकिन इतना है कि मकड़ियों में काफ़ी ऊर्जा होती है, और ये कोई शिकारी मकड़ी है जो अपने जाल में फंसाकर कीड़ों को खाती है। चलो मैं इसे रख लेता हूँ पहले, और फिर मैं इसे आग में भून के खाता हूँ। आज से पहले मैंने कभी मकड़ी नहीं खाई, लेकिन आज इसे मैं खाने वाला हूँ। देखो मेरे शिकार को लेने कितनी सारी चींटियां आ गई यहाँ पे, और मेरे शिकार को ले जाने आई हैं चींटियां। मकड़ी है ये भी, और मैं अब इसे भूनने वाला हूँ अपने चाकू पे रख के, और फिर इसका स्वाद बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता है। ये भून तो गई है, लेकिन इसमें मुझे खाने के लिए कुछ खासा मिला नहीं, ये पूरा जल गया इसका मांस। और मैं इसे खा के बताता हूँ इसे लगता कैसा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी सारी कीचड़ मैंने मुंह में रख ली हो। इसमें पहले जितने कीड़े खाए उससे ज्यादा कहीं गंदगी। ऐसा ना हो मैंने पहली बार मकड़ी खाई है, कहीं मैं ऊपर चला जाऊं, क्योंकि इस मकड़ी में काफी गंदगी है। चलो कुछ ना मिले ऐसे जंगलों में, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको खुशियां दे सकती हैं, जिससे कि आप इस जंगल में जिंदा रह सको। तो मैं ये आग बुझा देता हूँ, और ये चाकू
मैं अपनी और ये माचिस अपने बैग में रखता हूँ और मैं अब इस जंगल से निकलने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से इस जंगल में मुझे घूमते घूमते हो गया और मैं अब ये बैग अपने कंधों पे लाद के निकलने वाला हूँ। जंगल काफ़ी खतरनाक होते हैं, खासकर जब झाड़ियाँ अपने कद से भी ऊंची हों। तो इस लकड़ी ने मेरा काफ़ी साथ दिया है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मैं वैसे इस घने जंगल से बाहर आ चुका हूँ, अब मैं रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। ये रास्ता थोड़ा साफ है और मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ होके मैं अपने घर पहुँच सकता हूँ। मैं जंगल से तो निकल आया और मुझे साफ रास्ता भी मिल गया है। और देखो ये कोई नहर जैसी नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी घास है और ये कोई नहर है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इस नहर के रास्ते रास्ते चलता हूँ, क्योंकि अक्सर नहर या नदियों के किनारे बस्तियाँ मिल जाती है, जिससे कि मैं घर अपने आराम से पहुँच पाऊँगा। तो नहर के रास्ते रास्ते आगे बढ़ता हूँ कि मैं किसी बस्ती में पहुँच सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो लेकर, एक नए चैलेंज के साथ। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप किसी जंगल में अकेले भटक जाओ या आप खो जाओ तो आप किस तरह से जंगल से बाहर निकल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो लेके नए चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय।